are watching Punjab Kesari Navodaya Times and this is Namita Sachdev with you। और हम आपसे कह ही रहे हैं कि भाई लॉकडाउन का दौर है, सब लोग अपने टाइम को घर पे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। कुछ लोग बोर हो रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लड़कियां घर पे ब्यूटी हैक्स करके अपने ऊपर लाइक कुछ जुगाड़ करके ना अपनी स्किन पे वो कुछ ऐसा कर रही है कि कुछ मतलब इधर उधर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, सब चलता है। वेल, आज हमारे साथ जो शख्स हैं मौजूद, वो अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके शॉर्ट्स भी पूरे चल रहे हैं घर पर ही। सो वी वुड लाइक टू वेलकम फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज की दामिनी उर्फ सयानी गुप्ता। दामिनी, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू नमिता। सत श्री अकाल। बहुत बहुत मेरा बहुत गुड विशेस और मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि आप खुश हैं और सेफ है और हेल्दी है। पर आप लोग कहाँ से ये शूट कर रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ, आप ऑफिस में हैं या फिर घर से ही ये शूट कर रहे हैं? हम लोग दोनों जगह पे शूट कर रहे हैं। वी आर शूटिंग एट होम ऑल्सो, वी आर शूटिंग एट ऑफिस ऑल्सो एट सम टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। राइट। या आई थिंक यू नो लॉट ऑफ अस, हमें एक प्रिविलेज है, लग्जरी है कि हम घर पे सुकून से रह सकते हैं। बहुत लोग हैं आपकी तरह भी जिन्हें काम पे जाना ही पड़ता है। सो I'm truly grateful for the work you're doing and but please be safe. प्लीज बी सेफ। आप घर पे हो, हम यही चाहते हैं कि आप घर पे बैठ के ना जितना हो सके हमसे बातें कर सको। और देन हमारे व्यूअर्स का हम ख्याल इस तरह से रखते हैं कि उनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एंटरटेनमेंट। ऑल्सो नमिता, मेरा नाम ना शायोनी है। मुझे पता है ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, पर वो सयानी नहीं है, शायोनी है। तो हाँ, आपके पंजाब केसरी के ना शामी नाम से उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। वेल, आई एम रियली सॉरी, इट्स शायोनी, राइट? वेरी प्रीटी नेम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये आपने लाइक हॉट टॉवल रखा हुआ है अभी? नहीं, हॉट टॉवल नहीं, दिस इज अ लिटिल स्कार्फ आई हैव जस्ट टेकन। तो मैंने वर्कआउट किया, फिर मेरे एक दोस्त ने, बिकॉज बॉम्बे में सिर्फ मंडेज को ही ग्रोसरी स्टोर्स खुल रही है, वो नया शुरू हुआ है। So I honestly have been doing interviews and 100 other things, so I didn't have the time to go out. A friend of mine very sweetly got me some groceries और नीचे वो गार्ड के पास रख के गया। तो वही सब वो सब साफ करने में, फिर घर झाड़ू पोछा करके वर्कआउट करके खाना somehow खा के, तो अभी मैंने जल्दी में नहाया और मेरे बाल गीले हैं और हर इंटरव्यू में मेरे बाल गीले ही रह रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा और नया स्टाइल भी हो जाएगा। वेरी नाइस ना, आप तो मतलब एकदम हेयर स्टाइल गोल्स दे दिया आपने हमको ना। नेक्स्ट होने वाला है। या इट्स रियली कन्वीनियंट, राइट? मेरा एक्चुअली टॉवल ऐसे लपेटा हुआ था एंड आई वाज लाइक, ओह दिस एक्चुअली लुक्स नाइस। तो और साथ साथ शॉर्ट्स भी चल रहे हैं ना, मतलब शॉर्ट्स में कोई कमी नहीं आती। मैंने अभी खाना खाया, तो ये मैं एप्पल साइडर विनेगर होता है जो कि बहुत एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं दिन भर थोड़ा थोड़ा वो सिप करती रहूं गर्म पानी में, या फिर नींबू। मैं वैसे भी मेरी आदत है गर्म पानी में नींबू पीते रहने का, उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, स्किन भी अच्छा रहता है। तो मैं जब शूट भी करती हूँ, वो मेरा एक वो ऐसा रूटीन सा है कि मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ पीती रहती हूँ। तो अभी मैंने वही, ये शूट नहीं है पर वेरी गुड कि अपनी हेल्थ का हमें इस टाइम पे बहुत ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। हाँ। एंड यू आर वन पर्सन लाइक जो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहे हो, यूटिलाइज भी कर रहे हो। वी हैव सीन यू सिंगिंग, है ना? तो पहले तो मैं उससे ही शुरुआत कर लेती हूँ। मतलब आई लव दैट सॉन्ग जो आपने गाया है उस पे, तो प्लीज एक बार हमारे लिए हो जाए जरा। My funny quarantine, sweet comic quarantine, you make me smile with my heart. Unphotographable, unphotographable. Na, 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 na.
आई एम वेरी विद, मतलब मेरा देयर आर सॉन्ग्स जो मैं मतलब बचपन से, मैं जब से मतलब बोलने लगी हूँ तब से जो गाना सीखा है मैंने, मेरे पहले जो गाने थे, सो वो भी गाने मैं याद नहीं रख पाती। लिरिक्स मुझे डायलॉग्स याद होते हैं थैंकफुली और रहते, और गाने के बोल मुझे बिल्कुल, और ये मेरे पापा से मुझे शायद मिला है। मेरे पापा म्यूजिशियन थे और फिर भी उन्हें कभी भी, वो हमेशा किताब लेके चलते थे, जो गाना 40 साल से गाते थे वो भी उनको याद नहीं होता था। तो कोई नहीं, वो जीन्स में है, लेकिन इट्स वेरी गुड कि आप एटलीस्ट गा रहे हो, उस पे हमें दिख भी रहा है, लाइक इंस्टाग्राम पे वी कैन सी, एंड वी हैव सीन यू लाइक एक्टिंग तो आप ऐसे ही करते हो ना कि बिल्कुल एफर्टलेस, वो स्क्रीन पे पता नहीं चलता कि आप डायलॉग भूल भी जाते होगे, आपने दोबारा रिवाइज भी किया होगा, है ना? सो व्हिच इज योर फेवरेट डायलॉग इन फोमो शॉट्स? मेरा फोटोग्राफिक मेमोरी है, मुझे याद रहता है ना? तो वही मैं पूछ रही हूँ, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? ये जो पूरी सीरीज है, मैंने देखे हैं पूरे 10 एपिसोड्स, इट्स लिटरली अमेजिंग, फैंटास्टिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, एंड देन फर्स्ट एपिसोड, राइट? 1 to 10 episodes I have watched. Right. First season, I mean. Series. Dialogue from the series. Actually, there are so many, है ना? Yeah, there are so many. First season, I think that dialogue which is in the truck bar. Actually, second season is from the trailer. I'm trying to think what is in the trailer because I don't want to. इस्तानबुल है, अंधेरी थोड़ी ना है कि बॉस्फोरस में जाके सीधी सीधी चलाएंगे, तो you're actually like hunting for city. That's funny because that's exactly what we did, you know, what we are doing in this show. हम लिटरली इस्तानबुल जाके हम सीधी सीधी चिल्ला रहे हैं कि कहीं से तो वो बोलेगी हाँ मैं हाजिर हूँ। अच्छा, एक चीज है, देखो आप एक चीज है, आप इस्तानबुल में 17 अप्रैल को जो ये सीजन ऑन एयर हो रहा है, ये फोमो शॉट्स प्लीज सीजन 2, आप लोग इस्तानबुल जाओगे, लेकिन हम लोग क्या घर पे अपने ट्रैवलिंग बैग्स को पैक कर लें, या घर पे ही हम लोग तैयार हो जाए वहां जाने के लिए? अब क्या करें, अब तो कोई भी नहीं, मतलब ऐसे बैग्स तो पैक ही रहेगा, भाई लिविंग ऑन अ जेट प्लेन, ऑल माय बैग्स आर पैक्ड रेडी टू गो, बट वो जेट प्लेन उड़ नहीं रही है। हम सबके लिए, इनफैक्ट हम लोग, मैं बहुत ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली काम के सिलसिले में हमेशा हम ट्रैवल करते रहते हैं, मतलब लिटरली कुछ कुछ हफ्ते होते हैं जहाँ पे 7 दिन में 5-6 दिन तक मैं फ्लाइट में हूँ, एवरी डे टू एंड बैक एंड फोर्थ, तो एक वो हो जाता है ना कि रट में कि आप एयरपोर्ट के स्टाफ भी आपको पहचानने लगते हैं। बिल्कुल सही बात। मैं पहले जेट एयरवेज बंद होने से पहले अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत जेट में ट्रैवल करती थी, और मैं लिटरली उनको जानती थी, बहुत सारे स्टाफ जो कैप्टन है या फिर केबिन क्रू है, बहुत लोगों को जानती थी, और उनको पता था कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। इट्स सो सैड, क्योंकि अभी तो मतलब चाहते हुए भी हम, मुझे नहीं लगता नेक्स्ट 6 महीना या 8 महीना हम ट्रैवल कर पाएंगे, तो मैं भी बहुत ही दुखी हूँ। तो मैं आप ही के नैये में हूँ। कोई नहीं जा पाएगा। वेल, हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन जब खुले तो उसके बाद भी लोगों को सेफ रहना होगा अपने साइड पर, है ना? सो ट्रैवलिंग कम से कम करें जिससे कि वो एटलीस्ट सही रह सकें। अच्छा, अगर फर्स्ट सीजन की बात करते हैं फोमो शॉट्स प्लीज की, तो उसमें योर कैरेक्टर आई लव द मोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन बीइंग इट्स डोमिनेटिंग, इट्स लविंग, सेल्फ लव उसमें है, कॉन्फिडेंस उसमें है जो वी कैन सी, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, and you have built it up so I would say wonderfully that uske to kehne hi kya. So what do you love about the character when this script came to you? मैं the first time I read the script actually मुझे यही कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा था दामिनी का, because of the same reasons that you said, कि बहुत strong है, independent है, बहुत fierce है, बहुत opinionated है, political है, बिल्कुल अनअफ्रेड है, डरती नहीं है, एंड शी इज वेरी spunky, you know, confused है, मतलब scattered है, which is also, and बहुत complex है, and obviously when you
when you're trying to pick a character for any actor, I think actors would prefer to play complex roles क्योंकि इसमें मजा है वो layers पे. और with Damini what I loved was क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर ग्राफ है, और एंड तक जब तक वो लास्ट का स्पीच देती है और जिसके लिए वो इतना मेहनत कर रही थी वो अवार्ड वापस कर देती है. सो देयर इज एन एंटायर ग्राफ बट ऑल्सो इन अ पर्सनल लाइफ उसको ओसीडी है, क्लिनिकल ओसीडी, शी इज रियली सफरिंग, उसको मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है उसको. एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत मजा आता है मुझे जब किसी भी कैरेक्टर को काफी सारे लेयर्स दे सकते हैं आप. इट्स जस्ट नॉट वन यूनिडिमेंशनल, एक मोनोटोन नहीं है, पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं. जैसे हम कुछ खाना बनाते हैं तो वो जब आप बाद में चखते हैं तो थोड़ी थोड़ी जो मसाला है ना, जैसे आप दालचीनी का भी आ गया, इलायची का भी आ गया, वो जो नुआंस फ्लेवर्स है वो लेयरिंग में होता है. तो वो बहुत मजा आता है मुझे करने में. वैसे तो इसीलिए मुझे दामिनी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था शुरू से. एंड इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज कह सकते हैं इसको. और अगर बात करते हैं नॉर्मली, अगर कोई मतलब इसको देख रहा है सीरीज को, तो चारों लड़कियों की जो जिंदगी है उसको इस खूबसूरती के साथ पिरोया गया है कि कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, फ्लॉज भी हैं उनमें, लेकिन वो अपने आप में बेस्ट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, इंडिपेंडेंट भी है, सब कुछ है, मतलब ऑल एट वन प्लेस. लेकिन पता है क्या, जब हम पहली बार देखते हैं या फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड देखते हैं, क्या फीलिंग आती है? एक तो ये कि हम क्यों नहीं है उसके अंदर, दूसरा ये कहां से आती है यार ऐसी लड़कियां जिनकी जिंदगी में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं. सीरियसली. और नमिता, मतलब सेकंड सीजन में आप देखेंगे तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, हो जाएगा एक लेवल ड्रामा. और मैं तो परेशान हो गई हूँ दामिनी को लेके. मैं बोलती हूँ कि यार कौन है, क्या प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, मतलब इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करना है अपने लाइफ को. थोड़ा तो मतलब सिंपल हो सकता है ना, क्योंकि मतलब हम सभी चाहते हैं कि यार जिंदगी सिंपल रहे, है ना, क्यों कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना है. मतलब शांति से शांति रहेगी तब ना जिएंगे ज्यादा, हाँ, और मजे से जिएंगे. बिल्कुल, इनको शांति चाहिए ही नहीं, इनको सिर्फ ड्रामा चाहिए. पर ऑब्वियसली फिक्शन के लिए वही काम करता है. ऑल्सो मुझे भी लगता है ये कौन लड़कियां हैं जो रोज दारू पीने जाती है, या फिर मतलब इतनी दारू है, हाँ, और इतनी दारू पीती है तो ऐसे कैसे दिखती है. तो हाँ, मतलब वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं, पर क्या करें, ऐसा ही है. लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में वहां पर ये ना सेकेंड सीजन में, एक्चुअली फर्स्ट सीजन में काफी कुछ चीजें जो वर्क करी थी या फिर नहीं की वर्क, वो आई थिंक द मेकर्स ऑल्सो ट्राई टू रेक्टिफाई देम और प्ले विद देम इन द सेकेंड सीजन. और एक चीज जो मुझे हमेशा लगता है कि यार मैं जब अपने दोस्तों से मिलती हूँ, ऐसा नहीं हम हमेशा दारू पीते, हम शायद कभी कभी दारू पीते, है ना. some women or some men like to drink regularly, that's fine, because I have friends जो मतलब हर वीकेंड, हर फ्राइडे, हर मतलब जब भी मौका मिले तो जाके पार्टी करने लगते हैं. मैं वैसी नहीं हूँ. मुझे वही लगा कि यार ये लोग अगर मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं आपस में, तो कहीं और भी तो मिल सकते हैं. कॉफी शॉप में मिल सकते हैं, चाय की दुकान में मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, घर पे मिल सकते हैं. आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट दे टुक इन एज और एंड दे आल्सो फेल्ट द सेम वे, आई एम श्योर. तो सीजन 2 में काफी सारे सीन्स आप देखेंगे जो ट्रक बार में नहीं है. लोग, ये लड़कियां आपस के एक दूसरे के घर जा रही है, बाहर मिल रही है, कैफे में मिल रही है. तो वो आई थिंक काफी थोड़ा डिफरेंट है सीजन 2 में. आई बिलीव जो पहला सीजन है फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज का, उसका एक रीजन ये भी होगा हमेशा, लाइक जो ट्रक बार उसमें दिखाया गया वहीं पे मिलना या शॉर्ट्स पे मिलना, बिकॉज ऑल द 4 गर्ल्स मेट एट दैट प्लेस एक्सीडेंटली. And Akbar is like at the center of the girls. That's where they met. That's where, in fact, Pratik's character Jay becomes part of them. And that friendship, and obviously that Jay and Damini's love story. So Truck Bar is at the center of everything, And it's very interesting how Truck Bar in itself is a character in the film. Exactly. And that's beautiful.
बट वही है, और इसीलिए इतना सारा था कि अब ऑब्वियसली बार में बैठे हैं तो दारू तो पियेंगे। बट आई थिंक सेकंड सीजन में काफी इंटरेस्टिंग ली उसको हैंडल किया गया है, आप देखेंगे तो शायद आपको अच्छा लगे। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस फर्स्ट सीजन में कि लाइक जो आपका एक चैट शो भी स्टार्ट हुआ इंस्टा पर, विच इज शाई मी नॉट, है ना? सो देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर लाइव्स दैट वी शुड नॉट शाई फील शाई टॉकिंग अबाउट, है ना? सो व्हाट डू यू थिंक इन दिस रिगार्ड? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए खुल के, जो एक्चुअली हम नहीं करते हैं आज अगर अपनी सोसाइटी की बात करें? इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ना, स्पेशली औरतें हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजों के बारे में बिल्कुल बात नहीं होती। और एक चीज जो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ और कोशिश करूंगी वो चेंज हो, एक है मेंस्ट्रुअल हेल्थ। कि इतनी सारी औरतें हमारे देश में जो गांव से है, छोटे शहरों से है, इवन शहरों से है, बहुत कम लड़कियां और औरतें, पहली बात तो जो एक टैबू है मेंस्ट्रुएशन को लेके, जो कि इतना मतलब इतना नेचुरल चीज है, मतलब इट्स पार्ट ऑफ नेचर, हर स्पीशीज को होता है। और उसीलिए मतलब इट्स पार्ट ऑफ योर हेल्थ, इट्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम। को लेके इतना ज्यादा टैबू है। और मैंने अपने घर पे देखा है वो टैबू। जब भी कोई सैनिटरी नैपकिन का एड आता था, मेरी मम्मी आज तक चैनल चेंज करती है। Even we don't talk about sex, we don't talk about our body parts, है ना? We should shy about that. Yeah. Somebody in an interview had said, do you think talking about vagina in the first season, if you've seen, the girls are screaming vagina, will change things? I was like, no, it's not going to change things, but the fact that the taboo with the word is something that we should keep addressing, because also, and then gave that name Vivi and Vajyanti to that, है ना? और हम भी नहीं बात करते, we don't talk about sex, we don't talk about our private body parts, we don't talk about and that's why the health of the fact that औरतों को सच में careful होना चाहिए, क्योंकि you're also you're prone to so many diseases, you're prone to so many, like if you don't maintain cleanliness and a good hygiene, और ये सब बातें कोई बात नहीं करता है। एंड आई थिंक अभी बहुत सारे स्कूल्स में जैसे शुरू हुआ है सेक्स एजुकेशन, उसी के पार्ट शायद आई एम होपिंग, आई डोंट नो इफ दे डू इट, बट again talking to young girls who are in their teenagers, and really, and also boys, and really advocating a good way to live and a healthy way to live for everyone. So so I hope it changes. But also, shy me not is actually not, I mean, it could be used as a pun, but I used it because all my friends call me Shy from Shyoni. So that's why I just thought of the name Shy me not. I always feel like I'm not shy, but everyone calls me Shy. Sorry? You always wanted to do a chat show, na? Yeah, always. I want to be where you are. Interesting. अच्छा, शायोनी, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को भी क्या कहोगे? स्पेशली अभी घर पे रहने के लिए तो कहोगे, लेकिन साथ साथ वो गर्ल्स है ना जो घर पे ब्यूटी हैक्स कर लेती हैं, कभी कभी जुगाड़बाजी करती हैं स्किन केयर के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा सा स्किन केयर टिप भी दे दो उनको। पहली बात तो पंजाब केसरी के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं विनती करूंगी कि प्लीज घर पे रहिए, घर से ना निकलिए। और हमारे पास काफी लग्जरी है, प्रिविलेज है कि हम लोग घर पे रह के भी सुकून से रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है ऑप्शन, और जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, मेडिकल पर्सनल्स है, जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो रास्ता साफ करते हैं, जो कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो डिलीवरी के लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है अपॉर्चुनिटी घर पे बैठने का। और ताकि वो लोग हेल्दी रहे और सुरक्षित रहे, हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हम घर पे रहे। और ये बहुत क्रूशियल
एक नेक्स्ट ये महीना और नेक्स्ट महीना बहुत क्रूशियल टाइम है, और अगर हम नहीं सुने गवर्नमेंट की बात और मतलब थोड़ा सा लॉजिकली ना एक्ट करें, तो ये बहुत, अपने लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, सबके लिए ये बहुत डेंजरस बन सकता है। और आई थिंक ये एक अच्छा टाइम है खुद के ऊपर और खुद का केयर लेने का, पॉजिटिव रहने का। मुझे पता है ये बहुत ही एक अजीब सा ही बिजार, एक थोड़ा डरावना भी टाइम है सबके लिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है। पर थोड़ा सा अगर हम खुद के बारे में सोचे, ठीक ढंग का खाना खाए, हेल्दी खाना खाए, घर पे रहे, काफी पानी पिए, वर्कआउट करे, एक्सरसाइज करे। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं, छुट्टी है तो आप बैठे हो एक ही जगह में, और आप, और जो मुझे लगता है जो हाउसवाइफ्स है, जो घर पे काम करते हैं, या माएँ हैं, महिलाएं हैं, वो हमेशा घर के काम करते आ रहे हैं। और ये एक अच्छा टाइम है जो परिवार के सब लोगों को जुटाना, मिलाना चाहिए, और जुट के एक साथ मिलके काम करना चाहिए। वो खाना पकाना हो, साफ करना हो, झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, और मजा भी आएगा तब। तो आई थिंक अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो एक साथ एक मजे से रहिए, क्योंकि ये बहुत ये मुझे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है कि हम ना अकेले जीना पड़ रहा है, पर जीना नहीं चाहिए। और अगर हमारे पास लोग हैं तो हमें शेयर करना चाहिए, और उनके पास ज्यादा रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, उनको हेल्प करना चाहिए। उनके साथ हमारे पास जितना भी है उनके साथ शेयर करके रहना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए। आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हो, आपके घर पे जो लोग काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा अगर हम दे सके, अगर अगर है हमारे पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा तो होना चाहिए। और लड़कियां आई थिंक मतलब कुछ ज्यादा ना कर दे, पर आई थिंक घर पे है इसलिए हमें लगता है कि हम साफ है, पर फिर भी स्किन साफ रखना बहुत जरूरी है। It's very imperative to keep cleaning your skin, drink a lot of water, exercise, because when you sweat it out, वो toxins जो है वो निकलता है, तभी आपका स्किन हेल्दी दिखता है, ग्लो। एंड आई थिंक घर के नुस्खे अगर बोलूं तो, अगर दही है उसके साथ आटा या राइस पाउडर या दाल का पाउडर मिला के, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, या फिर अभी भी अगर ऑरेंजेस मिल रहे हैं, संतरा का जो पील्स है उसको ग्रेट करके या थोड़ा सुखा के उसको ग्रेट करके आप उसके साथ मिला के आप फेस पैक बना सकते हैं। बहुत अच्छा फेस पैक है। बट हाँ, just mostly keep the skin clean. I think that's very, very important. And keep the beauty tips on, I must say. Very well done. Thank you. Also on for the next interview too. All the very, very best to you for FOMO Shorts Season 2. Good luck. Thank you. Bye.